नमस्कार। गत्यात्मक ज्योतिष के मंच पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार इसका कारण ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि ग्रहों की गति है। गत्यात्मक ज्योतिष परंपरागत ज्योतिष से अलग हटकर ज्योतिष की वह नई आधुनिक विधा है जो ग्रहों की गति और स्थिति पर आधारित है। गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म विवरण के आधार पर उसके पूरे जीवन के उतार चढ़ाव का ग्राफ बनाया जा सकता है। कभी हम परिस्थितियों के नियंत्रण में होते हैं तो कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती है। इस ग्राफ को देखकर यह समझा जा सकता है। गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार जीवन में लगभग हर 12 वर्ष पर एक बड़ा परिवर्तन आता है। जन्म से 12 वर्ष तक चंद्रमा के हिसाब से हम चलते हैं। 12 से 24 वर्ष तक बुध हमें नियंत्रित करता है। 24 से 36 वर्ष तक मंगल के अनुसार हम चलते हैं। 36 से 48 वर्ष तक शुक्र हमारे ग्राफ को नियंत्रित करता है। 48 से 60 वर्ष तक सूर्य, 60 से 72 वर्ष तक बृहस्पति तथा 72 से 84 वर्षों तक शनि का हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। प्रत्येक अवधि का प्रभाव उसके मध्य बिंदु पर सबसे अधिक दिखाई देता है। जैसे किशोरावस्था का प्रभाव लगभग 18वें वर्ष में, युवावस्था का प्रभाव लगभग 30वें वर्ष में सबसे अधिक महसूस किया जाता है। गत्यात्मक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा बचपन को प्रभावित करता है। यह बाल मनोविज्ञान का कारक ग्रह है। आपने देखा होगा जिस प्रकार चंद्रमा का आकार बहुत जल्दी बड़ा छोटा होता है, बच्चों का मन भी उसी प्रकार पल पल बदलता रहता है। इसलिए चंद्रमा को बाल मनोविज्ञान का प्रतिग्रह कहा जाता है। यदि बचपन का ग्राफ 100 के आसपास हो तो बच्चे को प्यार, स्वतंत्रता और अनुकूल वातावरण मिलता है। लेकिन जब ग्राफ 0 के आसपास हो तो बच्चे को दबाव, अस्थिरता और मानसिक संघर्ष का अनुभव करना पड़ता है। इस जातक का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ था, इसलिए चंद्रमा अत्यंत क्षीण है और बचपन का ग्राफ इसलिए बहुत कमजोर दिखाई देता है। मेष लग्न वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है, जो माता, सुख, संपत्ति, अस्थायित्व और ननिहाल पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बातचीत के दौरान पता चला कि बचपन में ही माता का निधन हो गया। इसके बाद जातक को ननिहाल में रहना पड़ा, जहां वह भावनात्मक रूप से कई कठिन अनुभवों से गुजरा। लेकिन 12 वर्ष की आयु के बाद बुध की अवधि शुरू हुई। चंद्रमा की स्थिति में सुधार आने लगा और धीरे धीरे शिक्षा, स्थिरता तथा जीवन की परिस्थितियां बेहतर होती चली गई। यही गत्यात्मक ज्योतिष की विशेषता है। यह केवल घटनाएं नहीं बताती बल्कि यह भी समझाती हैं कि किस समय कौन सी परिस्थितियां बनेंगी और उससे कैसे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव के ग्राफ को समझना चाहते हैं तो गत्यात्मक ज्योतिष के माध्यम से अपने समय को पहचानिए और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आगे भी बढ़िया वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी। इसके साथ ही वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।